अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर है मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि मार्केट की परफॉर्मेंस आज की कैसी रही और जो रिमेनिंग डेज हैं इस वीक में उसमें मार्केट किस तरह की परफॉर्मेंस बना सकती है और क्या सिचुएशन क्रूशियल होती जा रही है या कोई वाज़ेह ट्रेंड मार्केट का नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट के 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। 1 आवर कैंडल चार्ट, जैसा कि हम अभी तक एनालिसिस करते हैं कि यहाँ से मार्केट ने अपनी एक बुलिश रैली का आगाज़ किया और जो कि काफ़ी अरसे के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक मोमेंटम गेन करना स्टार्ट किया। तो देखें, ये एक अच्छी बुलिश रैली मार्केट ने रन की और हम मुसलसल हर मोमेंट के साथ आपको अपडेट करते रहे कि मार्केट की मूवमेंट क्या नज़र आ रही है। अब करंटली सिचुएशन ये है कि जो आज की परफॉर्मेंस है वो ये परफॉर्मेंस है मार्केट की, और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। अब जब इसको एक्सपेंड करके देखते हैं तो कल हमने जो प्रीवियस एनालिसिस किया था वीकेंड का, उसमें हमने बात की थी कि मार्केट ने अपनी ये जो एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी, ट्रेंड मोमेंटम बनाया हुआ था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया है और उसके नीचे ही क्लोजिंग दी थी। तो हमने बात की थी कि ये एक क्रूशियल पॉइंट है, मार्केट अपना एक टॉप हिट कर चुकी है 48,000 के ऊपर, और वहां से 2 दफ़ा मार्केट ने टॉप हिट करने के बाद प्राइस रिजेक्शन आई और लोअर साइड पे ना सिर्फ जो 20 डीए में है 1 आवर लेवल के ऊपर 20 पीरियड लाइन है उसको ब्रेक किया, बल्कि अपनी इस ट्रेंड मोमेंटम को ब्रेक किया। लेकिन खुशाइन बात ये रही कि इसको मार्केट ने सस्टेन नहीं किया लोअर साइड पे, और अगेन हायर साइड पर आज मूव बनी। मार्केट ने अगेन एक टॉप हिट किया 48,600 के ऊपर और वहां से प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया। और ओवरऑल अगर फिपी लिपी डाटा को हम देख कर एनालाइज करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि पर्टिकुलर हाउसेस की तरफ से कुछ आज सेलिंग प्रेशर नज़र आया, जिसकी वजह से ये थ्रू आउट मार्केट आज नेगेटिविटी में रही। और मार्केट ने जो आज मोमेंटम गेन किया इनिशियली फर्स्ट आवर में और अपना एक टॉप हिट किया, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर स्टार्ट हुआ और वो प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर कंटिन्यू रहा और मार्केट फाइनली 48,300 के ऊपर क्लोज हुई। नो डाउट कल के मुकाबले में मार्केट ने चंद पॉइंट 90 पॉइंट गेन भी किए, लोअर साइड से प्राइस रिजेक्शन भी आई और ओवरऑल ये एक कंप्लीट स्विंग लो 1 आवर लेवल के ऊपर नज़र आ रहा है। अब सिचुएशन ये है कि मार्केट दूसरी दफ़ा मार्केट ने अपनी इस ट्रेंड लाइन को, जो इमीडिएट ट्रेंड लाइन फॉर्मुलेट होती है, उसको ब्रेक किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। अगर तो ये स्विंग लो है मार्केट का डे लेवल के ऊपर, तो यहाँ से मार्केट को हायर साइड पर मूव करना चाहिए और एक अच्छी मूवमेंट बननी चाहिए, बिकॉज मार्केट ने ये 3 दिन से बार बार इसी लेवल पे क्रैक कर रही है। अब सिचुएशन ये है कि हमने पिछले चंद जितने भी एनालिसिस किए उसमें हमने मुसलसल आपको कहा कि मार्केट हायर साइड पर भी मूव करेगी और इंट्राडे लेवल के ऊपर करेक्शन भी लेती रहेगी, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी एक काफ़ी हाई टॉप बना चुकी है और अपने प्रीवियस टॉप को हिट करने जा रही है, जो कि 49,800 के ऊपर है। तो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खदशात होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग अपने प्रॉफिट्स को सेव कर रहे होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं, तो मार्केट कंसिस्टेंटली प्रेशर लेती है प्रॉफिट बुकिंग का और बार बार आपको करेक्शंस नज़र आती हैं। लेकिन अगर हम सेंटीमेंट की बात करें तो सेंटीमेंट प्री बजट सेंटीमेंट है, रैली प्री बजट चल रही है और अब डिपेंड ये करता है कि जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स आ रही हैं बजट के हवाले से वो कितनी पॉजिटिव हैं। अगर उसमें जैसे ही कोई, अगर आपको नेगेटिविटी नज़र आई या कोई नेगेटिव खबर नज़र आई या कोई ऐसी टैक्स की कि गवर्नमेंट लगा रही है नज़र आई, तो मार्केट बहुत ज़्यादा प्रेशर ले सकती है और मार्केट फ़ौरन एक अपने रिट्रेसमेंट के मोड में चली जाएगी, क्योंकि इस लेवल के ऊपर मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो चुकी है। और आप ये देखें कि हायर साइड पर मार्केट स्लाइटली मूव ज़रूर कर रही है, बहुत ग्रेजुअली मूव कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम अब स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, मोमेंटम वीक हो रहा है, टूट रहा है। यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है और 1 डे कैंडल चार्ट के ऊपर भी जाकर देखेंगे कि मोमेंटम टूट रहा है। जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर इस वक्त डबल माइंडेड हो चुका है और उसकी जो सेंटीमेंट पॉजिटिव होने के बावजूद जो हायर साइड पर मूव नहीं बन रही, उसकी वजह यही है कि इस वक्त बजट को लेकर एक इनडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है बुल्स के दरमियान और बुल्स अपना जो अग्रेशन है उसको कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं और फुल फ्लैज में मार्केट में मूवमेंट बनती हुई नज़र नहीं आ रही। इसको दूसरी तरह से इंटरप्रेट करें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मूव बना रहे हैं और उनमें एक मूव बनने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आता है और उनमें नेगेटिविटी आ जाती है। तो मार्केट में ये ट्रेंड जारी रहेगा जब तक वाज़े बजट के बारे में अनाउंसमेंट सामने नहीं आ जाती और बजट की जो
खदोखाल हैं उनको वाज़े तौर पर बिलीव इन्वेस्टर नहीं कर लेता कि जो बजट में बताया जा रहा है एक्चुअली बजट में यही आएगा। और बजट अनाउंसमेंट के बाद स्पेसिफिकली जब बजट अनाउंसमेंट होगी और उसके रिजल्ट्स निकलेंगे तो उसका अगेन मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट लेगी। और यही वो टाइम होगा कि जिसमें मार्केट एक हायर साइड पर मूव बना सकती है और उसके बाद अपना एक टॉप हिट कर सकती है और फिर हम कोई करेक्शन देख सकेंगे। अब चलते हैं 1 आवर लेवल के ऊपर आरएससी की भी एक क्विक नज़र देख लेते हैं। 1 आवर लेवल के ऊपर अगर आरएससी को देखें तो आरएससी ग्रेजुअली यहाँ से काफ़ी कूल डाउन होता हुआ हमें नज़र आ रहा है और बार बार जो इसमें एक मोमेंटम है वो डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई इशू नहीं है, मार्केट कंसोलिडेट करती हुई नज़र आ रही है। ये एक पॉजिटिव साइन है कि अगर आरएससी कूल डाउन हो रहा है और मार्केट अपने लेवल को सस्टेन रखे हुए है तो एक हाइपर मूव बनने के चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट एक हायर साइड पर एक अच्छी हाइपर मूव बना सके। अब चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। वन डे कैंडल चार्ट को देखें तो लास्ट जैसे कि हम एनालिसिस कर रहे हैं और मुसलसल हम आपको कह रहे हैं कि यहाँ से मार्केट टॉप साइड से प्राइस रिजेक्शन नज़र आ रही है। ये बेरिश रिवर्सल की कैंडल्स दो बनी लेकिन बेरिश रिवर्सल नहीं हुआ, ये फेक सिग्नल निकला और उसके बाद मार्केट ने हायर साइड पर अगेन स्लाइटली मूव किया। टॉप साइड से बार बार प्राइस रिजेक्शन का मतलब ये है कि आप ये देखें ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड से अवे जाती जा रही। जैसे जैसे ये कैंडल्स अवे जाती जाएंगी मार्केट का ट्रेंड मोमेंटम वीक होता जाएगा और मार्केट में जो बुल्स का कंट्रोल है वो भी वीक होता जाएगा और एक फिर टाइम फ्रेम ऐसा आएगा कि मार्केट में एक ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। तो ऐसी कंडीशंस पे जनरली सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है और मार्केट अपनी जब कोई डिसाइसिव मूव नहीं बना रही होती तो उस वक्त इस तरह की कैंडल्स फॉर्मुलेट होती हैं। लेकिन अक्सर व बेशतर जब सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है तो मार्केट इस तरह की सिचुएशन से करेक्शन में जा सकती है और अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिल जाए तो मार्केट यहाँ से उतना ही चांस होता है कि मार्केट पॉजिटिव साइड पर भी मूव कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्क्रिप्ट आपके अच्छा मौका दिखा रहे हैं उनमें हायर साइड पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए बिकॉज वही स्क्रिप्ट आपको दोबारा लोअर साइड पर मिलेंगे और आप उनको बाय बैक कर सकेंगे। और जो स्क्रिप्ट्स अभी तक कंसोलिडेट करते हुए नज़र आ रहे हैं जिनमें अभी तक मूव नहीं बनी तो यकीनन उनमें भी एक मौका मिलेगा आपको कि उनमें भी एक मूव बनेगी और वो हायर साइड पर मूव कर सके। तो ओवरऑल ये चारों कैंडल्स इतनी अच्छी कैंडल्स नहीं हैं, टॉप साइड से काफ़ी प्राइस रिजेक्शन है, बॉडी बहुत छोटी है और मार्केट में एक इनडिसाइसिवनेस आपको नज़र आ रही है जिसमें मार्केट हायर साइड पर भी मूव करती है, लोअर साइड पर भी मूव करती है और फिर एक स्लाइटली एक पोजीशन के ऊपर आपको चंद पॉइंट की गेन के साथ क्लोजिंग नज़र आती है। तो ये सिचुएशन काफ़ी वोलेटाइल है। आप देखें बोलिंजर बैंड काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है और ऐसी सिचुएशन में मार्केट वोलेटाइल हो जाती है। लेकिन स्टिल हम कहेंगे कि ये जो बुलिश रैली चल रही है इसका टॉप ये नहीं होना चाहिए। एज फार एज टेक्निकल्स आर कंसर्न टॉप कहीं पे 49,000 के ऊपर बनता है और 49,000 और 50,000 के करीब कहीं बनता है, वहाँ पे टॉप बनना चाहिए। यही वजह है कि अभी आपको एक स्प्लिट डिसीजंस नज़र आ रहे हैं कि कुछ स्क्रिप्ट्स में आपको अच्छी मूव्स भी नज़र आ रही हैं और कुछ स्क्रिप्ट्स में आपको थोड़ी सी नेगेटिव मूव्स भी नज़र आ रही हैं। लेकिन इनडिसाइसिवनेस यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है तो आपको अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको सेफ गार्ड करना चाहिए और स्टॉप लॉस लगा कर रखना चाहिए और आपको चाहिए कि मार्केट में एग्रेसिव बाइंग इस वक्त ना करें। जो स्क्रिप्ट्स आपके पास होल्डिंग पे हैं उनको कंसोलिडेट करें, उनकी हायर साइड मूव को एंजॉय करें और वेट करें कि अगर मार्केट में एक अच्छी मूव बनती है हायर साइड पर तो आपको अगेन मौका मिलेगा टॉप साइड पे एग्जिट का और अगर मार्केट में प्रेशर आता है तो फिर आपको डिप में भी मिल सकती है, बायबैक का मौका भी मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट ठीक है, मार्केट का मोमेंटम ठीक है, मोमेंटम वीक ज़रूर हो रहा है लेकिन परेशानी वाली घबराने वाली अभी तक बात नहीं है अनटिल अनलेस मार्केट में कोई ऐसी सिचुएशन आए, कोई नेगेटिव न्यूज़ आए तो उसका इम्पैक्ट बहुत सवेर आ सकता है और मार्केट का फिर तो यकीनन हमारे लिए भी यही बेस्ट स्ट्रेटजी होगी कि यहाँ पे पार्शली हम प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करें और अगर डिप मिलती है जिन स्क्रिप्ट्स में तो वेट करें कि उस डिप के ऊपर उनको बायबैक करें और फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को इंश्योर करें। अगर डे लेवल पे आरएससी को देखें तो आरएससी
74 के ऊपर है और कल भी हमने बात की थी कि यहाँ पे अगर आरएससी ने नेगेटिविटी दिखाई तो एक बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट होने का खदशा है। अभी भी वो खदशा बाकी है। आरएससी इस पॉइंट से 75 के ऊपर नहीं निकला। 75 के ऊपर अगर आरएससी मूव कर जाता है तो फिर जो बेरिश डाइवर्जेंस का खदशा है वो ख़त्म हो जाएगा और मार्केट में मोमेंटम भी स्ट्रांग होगा। अगर मैकडी को देखें तो मैकडी पॉजिटिव साइड पर है और ये 4 कैंडल जो लास्ट फॉर्मुलेट हुई हैं मुसलसल बात करते आए हैं कि जो हिस्टोग्राम्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, जो कि शो कर रहे हैं कि मार्केट का मोमेंटम डिक्रीज हो गया है। तो अगर तो यहाँ से हिस्टोग्राम्स दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और मोमेंटम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। ये कंसोलिडेशन मार्केट में मज़ीद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर ये मोमेंटम डिक्रीज जो हो रहा है ये कंटिन्यू रहता है तो फिर खदशा क्रिएट हो सकता है। लेकिन अभी स्टिल चूँकि मार्केट मुसलसल टॉप से प्राइस रिजेक्शन नज़र आ रही है तो ये एक खदशे वाली बात है। अदरवाइज़ मार्केट बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश मोमेंटम में है, कोई इशू नहीं है। अब अगर मार्केट के वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स हमने पहले भी बात की थी कि मार्केट के वॉल्यूम मुसलसल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो 20 डे एवरेज है वो मुसलसल इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। तो वॉल्यूम्स ऐसा अच्छे लग रहे हैं, मार्केट में अच्छी ट्रेड हो रही है और ये सारी बात है कि ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में आने वाले दिनों में मोमेंटम मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है और मार्केट में हायर साइड पर मूव होने की मज़ीद कैपेसिटी बाकी है, पोटेंशियल बाकी है। जो एवरेज है वो बढ़ रही है तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मोमेंटम अभी डिक्रीज़ होना स्टार्ट नहीं हुआ, वॉल्यूम्स का अभी टॉप लगना बाकी है। और यही सारी चीज़ें जो हौसला अफजा हैं कि मार्केट का मोमेंटम अपसाइड पर कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट आने वाले दिनों में पॉजिटिव मूव करेगी और एक नया टॉप हिट ज़रूर करेगी। बिकॉज ये जो इन रूट मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाई है इससे थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद अपसाइड मूव करने की अपनी फर्दर रूम क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हमें कॉशियस रहना है और नर्व्स पे कंट्रोल रखना है और अपने ट्रेड्स को मैनेज करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।